रफ़ाना लक ज़िक्र। पीरान पीर गौस है, वलियों के वली है। जड़त बनाने के लिए सबसे पहले आपको अलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। उसके बाद प्लस आइकन में जाना है, 4:5 का रेशो सेलेक्ट करना है और क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। उसके बाद प्लस आइकन में जाके आपको एक ऑडियो सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये वाली ऑडियो हमने सेलेक्ट कर ली है। अब हम इसमें पहले बीट मार्क देते हैं। पीरान पीर गौस है, वलियों के वली। तो हम सबसे पहले इसमें एक रेक्टेंगल चूज सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका कलर हम यहाँ से ब्लैक कर लेते हैं और इसको एकदम लास्ट तक ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें एक इफ़ेक्ट ऐड करना है। इसका इफ़ेक्ट का नाम है स्टार फील्ड। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, ऑफसेट में स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है और यहाँ से आपको एक्स कर देना है 17 और वाई को कर देना है आपको 9 और आपको एकदम लास्ट में आ जाना है और यहाँ पे प्लस आइकन देके आपको एक्स को यहाँ से वाई को कर रखा था, वाई को हमें 313 कर लेना है यहाँ से। एक्स को आपको माइनस में 500 के करीब कर लेना है, ठीक है। स्केल पे आना है, यहाँ पे एक प्लस आइकन देना है और स्केल को बढ़ा के 7.78 तक कर लेना है, ठीक है। और स्टार्टिंग में प्लस आइकन देके स्केल को आपको यहाँ से 0 कर लेना है। उसके बाद ब्राइटनेस पे आना है, ब्राइटनेस आपको बढ़ा के इसे 0.017 तक कर लेना है। डार्क मैटर पे आना है, इसको आपको बढ़ा के 0.425 करना है। तो ये कंप्लीट हो गया, इसको क्लोज कर लेना है और इसको यहाँ से पहले हाइड कर लेना है, ठीक है। अब हमें लिरिक्स लिखना है, तो लिरिक्स लिखने के लिए हमें सबसे पहले एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है। ये वाला रेक्टेंगल हमें यूज़ कर लेना है। इसको हमें यहाँ से इतना बड़ा रख लेना है, ठीक है। इसको पहले यहाँ से हम ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है। ट्रिम करने के बाद इसका हमें कलर एंड फिल में जाना है, ये वाला सेलेक्ट करना है और हमें कलर यहाँ पे येलो लेते हैं और एक तरफ कलर हम ये ले लेते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से जो कलर रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद मुझे टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट में जाना है, सेंटर में करना है। कलर यहाँ से हमें ब्लैक सेलेक्ट करना है। फ़ॉन्ट, इस फ़ॉन्ट का नाम है बैटी मॉडली, तो ये फ़ॉन्ट हमने यूज़ करा था। तो इसको हमें मूव ट्रांसफर करके इसको पहले हमें यहाँ से बड़ा कर लेना है। फिर आपको इसको यहाँ से ट्रिम कर लेना है। ट्रिम करने के बाद आपको इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है। इसमें आपको स्ट्राइप सर्च करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है। काउंट आपको घटा के 1.7 रखना है। विथ पे आना है, विथ आपको बढ़ा के 0.71 कर लेना है। एंगल आपको 45 डिग्री से देना है। फेस पे आना है, फेस पे स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है और लास्ट में प्लस आइकन देके इसको आपको
49 तक कर लेना है। कलर आपको ब्लू सेलेक्ट कर लेना है, या आपको जो कलर रखना हो वो रख ले सकते हैं कलर। तो मैंने तो ये वाला कलर रखा था, ठीक है। स्मूथनिंग आपको बढ़ा करके 0.129 कर लेनी है। फिर आपको इसको क्लोज कर देना है और इसमें आपको बॉर्डर एंड शेडो में आना है, शेडो वाले पे आना है। इसको आपको शेडो आपको यहाँ से ऑन कर लेना थोड़ा, ठीक है। तो ये इस प्रकार बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको एक इमोजी सब ऐड करनी है। तो इमोजी के लिए आपको प्लस आइकन में जाना है, टेक्स्ट में जाना है, इसको सेंटर में करके इसका कलर यहाँ से आपको ट्रांसपेरेंट कर लेना है। फ़ॉन्ट आपको iOS वर्जन का फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके आपको इसको पहले यहाँ से ट्रिम करना है। ट्रिम करेगा इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म जा करके इसको पहले आपको यहाँ लगाना है सिंपली, और इसको आपको पहले जूम कर लेना है, ठीक है। जूम करके यहाँ पे रखना है। उसके बाद आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। यहाँ पे आपको बीच में प्लस आइकन देना है। सॉरी, पहले मैं इसको यहाँ से नीचे ले बीच यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद स्टार्टिंग में प्लस आइकन और लास्ट में प्लस आइकन दे देता हूँ, और फिर दोनों के बीच में आकर के हमें इसको स्क्रॉल करके ऊपर ले जाना है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच में आना है कि हमें ऐसे लगा देनी है, ठीक है। फिर इसको यहाँ से कॉपी कर्व करना है और यहाँ पे पेस्ट करके आपको फ्लिप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको रोटेट के ऑप्शन में जाना है, बीच में एक प्लस आइकन देना है और स्टार्टिंग में आपको इसको पहले माइनस में 90 कर लेना है और यहाँ पे आपको प्लस में 90 कर लेना है, ठीक है। तो आपका इमोजी कुछ इस प्रकार जाएगा। तो इसको आपको यहाँ पे भी पेस्ट कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट करके फ्लिप कर लेना है, ठीक है। तो आपकी इमोजी इस प्रकार ऐसे घूम के जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी का आपको यहाँ से डुप्लीकेट लेयर करना है और इसको आपको मूव करके इसको आपको हाथ से उठा के आपको इधर ले आना है, ठीक है। उसके आपको क्या करना है, इसका एक और डुप्लीकेट लेयर करना है। डुप्लीकेट लेयर करके इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है। इस वाले हिस्से को आपको उठा के यहाँ से नीचे ले आना है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये आपका कुछ इस प्रकार ये एनिमेशन करेगा। उसके बाद आपको इधर वाले पे जाना है, इसका भी आपको डुप्लीकेट लेयर करना है और इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म बीच वाले में जाके इसको भी आपको सीधा करके आपको नीचे ले आना है, ठीक है। नीचे आएगा तो आपका इसका ये काम कंप्लीट हो गया। ऐसे आएगा और ऐसे घूम के जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन सबको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ग्रुप कर लेना है, ठीक है। ग्रुप करने के बाद आपको इसमें जाना है, इफेक्ट में जाना है। ऐड इफेक्ट में जाने के बाद आपको सर्च करना है फ्लिप लेयर। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है और इसको आपको यहाँ से -90 डिग्री कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ थोड़ा आगे आके यहाँ पे एक आगे प्लस आइकन देना है और इसको आपको फिर से 0 कर लेना है। और इन दोनों के बीच में आना है, कर्व में जाना है, कर्व आपको ऐसे कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक प्लस आइकन देना है और लास्ट में एक प्लस आइकन देके इसको आपको प्लस में 90 डिग्री कर लेना है। तो ये आपका इस प्रकार जाएगा और ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको आगे का टेक्स्ट लिखने के लिए इस पर टैप करना है और कॉपी लेयर करना है और यहाँ पे आपको इसको पेस्ट लेयर कर देना है, ठीक है। पेस्ट लेयर करके इसमें से आपको फ्लिप लेयर डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद इसको आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसको आपको छोटा कर लेना है। इसको आपको इधर साइड में लगा लेना है, ठीक है। और इसको आपको यहाँ तक जूम कर लेना है
उसके बाद आपको इसका ही डुप्लीकेट लेयर करना है और इसको आपको इधर ले आना है, ठीक है। इधर आने के बाद फिर आपको इसके अंदर एडिट ग्रुप में जाना है। इमोजी आपको मैंने चेंज करी थी, तो इमोजी मैं इसकी चेंज कर लेता हूँ। पर मैं लिरिक्स सुन लेता हूँ जरा, इसकी लिरिक्स क्या है। ईरान पीर गौस है वली। इसके लिए हम फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, इस फ़ॉन्ट का नाम है एनेबल, ठीक है। तो ये वाला फ़ॉन्ट हमने यूज़ किया था, तो ये वाला फ़ॉन्ट हमने इसमें यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमें इस वाले में एडिट ग्रुप में जाना है, इसमें हमें टेक्स्ट लिखना है। तो इसमें हमने फ़ॉन्ट यूज़ किया था, इस फ़ॉन्ट का नाम है बगादिर बोल्ड, ठीक है। तो इन सब की हमें इमोजी थोड़ी सी बढ़ा लेनी है। तो जो हो गया, अब इसमें हमें इन दोनों पर हमें रोटेट करना है, ठीक है। तो रोटेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, पहले इस वाले में जाना है, मूव एंड ट्रांस में जाना है, रोटेट में जाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है और लास्ट में प्लस आइकन देके और बीच वाले में आना है। बीच में आकर के हमें इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना है, ठीक है। 15 डिग्री पे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे वाले पे आना है, मूव एंड ट्रांसफर में जाना है, रोटेट में प्लस आइकन देके स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है और लास्ट में प्लस आइकन देके इसको माइनस में 15 कर लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे हो रहा है, तो इसको हमें क्या करना है, प्लस आइकन दे करके यहाँ पे प्लस आइकन देना है और यहाँ प्लस आइकन देके बीच वाले को हमें थोड़ा सा इसको उठा के थोड़ा इधर कर लेना है और ग्रुप 1 में भी आना है, मूव एंड ट्रांसफर में यहाँ प्लस आइकन देके स्टार्टिंग में प्लस आइकन और लास्ट में प्लस आइकन देना है और इसको भी हमें थोड़ा स्लाइड करके ऐसे कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका ये इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इन दोनों को एक ग्रुप कर लेना है, ठीक है। ग्रुप नहीं भी करोगे तो इसमें आपको क्या करना है, सॉरी ग्रुप नहीं करना है, इसको आपको क्या करना है, इसमें आपको इफेक्ट ऐड करना है ग्लो स्कैन का। स्टैंडर्ड सेटिंग में आना है, स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है और इसको अपने से 0 कर लेना है और इसमें यहाँ पे प्लस आइकन देकर 1 कर लेना है, ठीक है। रेडियस 10, फैदर में आपको क्या करना है, फैदर 2 ही छोड़ देना है, स्मूथनिंग थोड़ी सी बढ़ा लेनी है, कलर इसका आपको यहाँ से ब्लू कर लेना है, ब्लेंड इसका आपको यहाँ से 100% कर लेना है, ठीक है।
और इसी को यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है और इसमें आपको इसको पेस्ट इफेक्ट करना है और इसको ऑन करना है और इसको आपको कोने में ले आना है और इसको आपको यहाँ पे बीच में ले आना है, ठीक है। तो आपका ये इस प्रकार से बन जाएगा। पहले ये ग्लो होगा, फिर उसके बाद आपको ये ग्लो होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, उसमें क्या करना है, आपको इसमें आना है, एडिट ग्रुप में आना है, राउंडेड रेक्टेंगल पे आके बॉर्डर मेथड में आके इसका आपको स्ट्रोक ऑन करके यहाँ से वाइट कलर कर लेना है, ठीक है। और इसका शेडो को भी आपको यहाँ से ऑन कर लेना है। ऐसे ही आपको इसमें भी एडिट ग्रुप में आना है, इसका भी आपको स्ट्रोक ऑन करके शेडो ऑन कर लेना है। तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आगे लिखने के लिए इन तीनों को कॉपी 3 लेयर करना है और यहाँ से आपको पेस्ट 3 लेयर करके आपको आगे की लिरिक्स लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद लिरिक्स लिखने के बाद आपको सबसे एंड में इसको ऑन कर लेना है और आपकी लिरिक्स कंप्लीट हो जाएगी, वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको सिंपली वीडियो यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस बेल आइकन दबा लें। इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।